तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की ये जो वैकेंसी का प्रोसेस चल रहा है 44,228 सीटों पर, इसके फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत बड़ा खेला हो गया है। कुछ कैंडिडेट जानते हैं, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा होशियार समझते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हैं। उनको ये लगता है ना कि चुटकियों में जो है ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्लियर कर लूंगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस मेरा मेरिट सूची में नाम आ जाएगा। उसके बाद जो है क्या यार वहां आपके चचा बैठे हैं क्या, जो अगर आप गलती करोगे तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। 90% से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं ना जो कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो चुके हैं। आज मैं आपको पूरा का पूरा आंकड़ा समझाने वाला हूं। जानते हैं, आज सुबह की बात है, एक उत्तर प्रदेश सर्कल से एक कैंडिडेट फोन करके रो रहा था। इसलिए रो रहा था क्योंकि उसका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसे जो है रिजेक्ट कर दिया गया। और क्या रीजन है, जब मैंने रीजन पूछा कि क्यों आपको फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट किया गया है, तो उन्होंने क्या बताया था कि सर मेरे रियल में 95% मार्क्स थे और मैंने गलती से क्या किया है कि 96% जो है मैंने मार्क्स डाल दिया था, और यही रीजन है कि मुझे फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया गया है। मैंने आपको कई बार बताया ना, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है इंगेजिंग अथॉरिटी के द्वारा होता है, जिसमें आपके तीन चीजों को चेक किया जाता है। नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो आपका मेरिट सूची में नाम है कि नहीं, इस चीज को पहले देखा जाता है। उसके अलावा एसएससी के सर्टिफिकेट को देखा जाता है, यानी कि जो मैट्रिक का आपका सर्टिफिकेट है उसे अच्छी तरीके से वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद आपका जो है मेडिकल सर्टिफिकेट को देखा जाता है, और साथ में एप्लीकेशन प्रिंट जो है ना, एप्लीकेशन प्रिंट जो आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे आपको जो मिला होगा उसे भी अच्छी तरीके से चेक किया जाता है कि आपके 10वीं के मार्कशीट सर्टिफिकेट और एप्लीकेशन प्रिंट में किसी प्रकार का कोई डाटा मिसमैच है कि नहीं। लेकिन जानते हैं, यहां पर लोग खुद को बहुत ही ज्यादा होशियार समझते हैं। यह हकीकत है, मैं आपको रियल डेटा जो है आज बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको यहां पर जानकारी दूंगा बाकी के मेरिट सूची जो है कब जारी किया जाएगा, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट जानना चाहते हैं कि सर ये बताइए सेकंड मेरिट सूची कब जारी किया जाएगा, हिंदी भाषी सर्कल का और अदर भाषी सर्कल का। मैं यहां पर दोनों सर्कल का मैं आपको जो है यहां पर बताने वाला हूं कि रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। उसके अलावा जो है मैं आपको बाकी के डेटा बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि फर्स्ट मेरिट सूची जो है 19 अगस्त को जारी कर दिया गया था अदर भाषी सर्कल का, और हिंदी भाषी सर्कल की अगर मैं बात करूंगा तो 22 अगस्त को शाम को जो है इसका लिस्ट जारी किया गया था, फर्स्ट मेरिट सूची। उसके अलावा सेकंड लिस्ट की अगर मैं बात करूंगा, जिसका इंतजार लाखों बच्चे काफी बेसब्री के साथ कर रहे हैं, तो आपको देखिए अब ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। 10 सितंबर तक आपको फर्स्ट मेरिट सूची देखने को मिल जाएगा अदर भाषी सर्कल का, जिसमें कि महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, केरल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, ये सभी के सभी सर्कल हैं। और हिंदी भाषी सर्कल की अगर मैं बात करूंगा तो 12 सितंबर तक जो है आपको इसका सेकंड मेरिट सूची जो है देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश है ना, छत्तीसगढ़, ये सारे के सारे स्टेट आते हैं। अब सवाल आता है कि सर ये बताइए कि इसका कट ऑफ जो है कितना जाएगा, वो मैं आपको अंत में बताऊंगा। सबसे पहले उसके आगे की लिस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो थर्ड जो लिस्ट है वो 3 अक्टूबर तक जारी कर दिया जाएगा अदर भाषी सर्कल का। उसके अलावा हिंदी भाषी सर्कल की मैं बात करूंगा तो 5 अक्टूबर तक जो है इसका थर्ड मेरिट सूची जारी कर दिया जाएगा। फोर्थ लिस्ट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो 27 अक्टूबर तक जो है अदर भाषी सर्कल का रिजल्ट जारी किया जाएगा। उसके अलावा जो है 30 अक्टूबर तक जो है हिंदी भाषी सर्कल का रिजल्ट जारी किया जाएगा। पांचवी लिस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो 19 नवंबर अदर भाषी सर्कल, और हिंदी भाषी सर्कल की बात करूंगा तो 21 नवंबर तक जो है इसका पांचवा लिस्ट जारी किया जाएगा। छठवें लिस्ट की मैं बात करूंगा तो 10 सितंबर तक जो है अदर भाषी सर्कल का रिजल्ट जारी किया जाएगा, और 12 सितंबर तक जो है हिंदी भाषी सर्कल का रिजल्ट जारी किया जाएगा। उसके अलावा सातवीं लिस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो 30 दिसंबर तक अदर भाषी सर्कल का रिजल्ट जारी किया जाएगा, और हिंदी भाषी सर्कल में 31 दिसंबर तक इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि सर बताइए कि यहां पर टोटल कितनी मेरिट सूचियां जारी की जाएंगी। दोस्तों देखिए, पॉसिबिलिटी तो यह है कि यहां पर टोटल जो है यहां पर 7 मेरिट सूचियां जारी की जाएगी, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस का जो लास्ट डेट है ना वो 31 दिसंबर के बाद पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। यानी कि 31 दिसंबर 2024 तक मेरिट सूची के आने का सिलसिला जो है चलता रहेगा, जब तक 44,228 सीटें ये पूरी तरीके से भर नहीं जाती है। अब लास्ट लिस्ट के कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस डिवीजन से, किस सर्कल से फॉर्म को अप्लाई किया है। क्योंकि देखिए, हिंदी भाषी सर्कल के जितने अंतर्गत आते हैं ना, वो चाहे कोई भी डिवीजन हो, उसमें केवल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को अगर छोड़ देना तो यहाँ पर सभी का जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा जाएगा। अराउंड आपको लास्ट लिस्ट की अगर मैं बात करूंगा, लास्ट लिस्ट तक यानी कि 6वीं या 7वीं लिस्ट तक में 80%, 85%, 90%
60% में बच्चों का सिलेक्शन जरूर से जरूर हो जाएगा। अभी आप लोग को बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है ना। अभी केवल एक मेरिट सूची जारी हुई है, अभी यहाँ पर करीब करीब 6 मेरिट सूचियां और जारी होंगी। उसके अलावा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा ना, तो 60% में भी यहाँ पर बच्चों का सिलेक्शन होगा। और अगर आपने नॉर्थ ईस्ट से फॉर्म को अप्लाई किया है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, तो वहां पर कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है 50%, 55% में भी होगा। ये मैं आपको लिख करके दे रहा हूं, बहुत ही हकीकत में आपको बता रहा हूं। ये सारी चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन जितने भी हिंदी भाषी सर्कल के जो स्टेट है ना, जो डिवीजन है, वहां का कट ऑफ आपको अराउंड 80% से ऊपर ही देखने को मिलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सर ये बताइए, कुछ ये जो रियल डेटा है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। देखिए दोस्तों, इस बार अगर जीडीएस की इस भर्ती की अगर मैं बात करूंगा, तो टोटल पदों की संख्या जो है वो 44,228 है, जिसमें कुल फॉर्म भरने की संख्या की अगर मैं बात करूंगा, तो लगभग इस बार 70 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे थे जो कि जीडीएस की इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई किए थे। पिछली बार जो 2023 में भर्ती आई थी ना, उसमें क्या हुआ था, शेड्यूल 1 करके जो भर्ती आई थी 30,000 से ज्यादा पदों पर, उसमें 40 लाख से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया था। लेकिन इस बार 70 लाख से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है। मतलब कि बेरोजगारी का स्तर ऐसा है ना कि देख सकते हैं आप सभी लोग, 70 लाख प्लस कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई किया। ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। फर्स्ट लिस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दोस्तों बहुत बड़ा क्या खेल हुआ है, इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं। फर्स्ट लिस्ट में कुल 21 सर्कल से सिलेक्टेड कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा, तो 43,708 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये बताइए, नंबर ऑफ टोटल पोस्ट 44,228 है, जिसमें कि 43,700 से ज्यादा कैंडिडेट जो है सिलेक्ट हो गए हैं। तो अब इसमें सीट ही कितनी बची है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं ना, इसमें मुश्किल से जो है केवल 10,000 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा फाइनल। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट इसमें फेक हैं। 99 और 100% वाले ज्यादातर कैंडिडेट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यहां पर बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं। इसमें जानते हैं 30,000 कैंडिडेट फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो चुके हैं। ये बिल्कुल रियल डेटा है, क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट के पास क्या है दोस्तों कि सर्टिफिकेट नहीं है। 99 और 100% वाले जो कैंडिडेट है ना, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जानबूझ करके नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है मैंने जो है गलत अंक वहां पर डाला। अगर वे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो उन पर सीबीआई जांच होगी और हो सकता है कि उनको जेल भी जाना पड़ जाए, क्योंकि आप गलत तरीके से जीडीएस में यानी कि भारतीय डाक विभाग में नौकरी नहीं ले सकते हो। ज्यादातर कैंडिडेट 95% से लेकर के 100% वाले हैं जो कि इंगेजिंग अथॉरिटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के थ्रू जो है रिजेक्ट हुए हैं। उसके अलावा दोस्तों 100%, 99% वाले कैंडिडेट जो है वे जा ही नहीं रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और अभी सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी है। और उसमें क्या होगा कि डिजी लॉकर और कास्ट सर्टिफिकेट ना हो पाने की वजह से ज्यादातर कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाएंगे। देखिए 30,000 से ज्यादा कैंडिडेट तो यहां पर रिजेक्ट हो ही गए हैं। उसके अलावा बचा कितना, 13,000 समथिंग कुछ बचा है, जिसमें कि सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो 4 से 5,000 कैंडिडेट और भी रिजेक्ट यहां पर होंगे। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, 2023 की वैकेंसी में भी दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ज्यादा से ज्यादा बच्चे रिजेक्ट हुए थे, और इस बार भी वही प्रोसेस चल रहा है। इसीलिए कह रहा हूं कि जितने भी कैंडिडेट अभी अगर आपका नाम नहीं आया है आपके मेरिट सूची, आपको लगता है कि आपके मेरिट सूची में नाम आ जाएगा, आपके अच्छे परसेंटेज है ना, तो यार आप सभी लोग अभी से सावधान हो जाइए। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिएगा, किसी प्रकार का कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। वहां आपका चर्चा नहीं बैठे हैं कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है सक्सेसफुल कर देंगे। इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और जितने भी कैंडिडेट फर्जीवाड़ा कर रहे हैं ना यार, उन पर सीबीआई जांच होना चाहिए, उनको जेल की हवा खानी जरूरी है। और ये ठीक है, क्योंकि वे जानते क्या कर रहे हैं, जो ईमानदार और जो मेहनती कैंडिडेट है ना, उनका हक छीनने का काम कर रहे हैं, और उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। और देखिए ये तो जीडीएस की भर्ती के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है दोस्तों। वर्तमान समय में जानते हैं एक बहुत ही शानदार वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन चल रहा है, जिसके बारे में इसी वीडियो में मैं आपको बता देना चाहता हूं। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में ग्रुप डी के पदों पर भर्ती आई हुई है, जिसके रिगार्डिंग में मैंने एक सेपरेटेड वीडियो पहले ही बना करके अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देखिए। उसमें अगर आप 10वीं पास हो, 12वीं पास हो तो अप्लाई कर सकते हो। यार चपरासी के पदों पर भर्ती आई हुई है, यानी कि प्यून के पदों पर भर्ती आई हुई है, जिसका ऑनलाइन आवेदन चल रहा है। तो अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है ना, तो उस वैकेंसी में जरूर से जरूर आप सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। बिल्कुल भी मत चूकना। 10वीं और 12वीं पास कैंडिडेट के लिए बिल्कुल शानदार मौका है, जिसमें कि ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं
हरियाणा, पंजाब हाई कोर्ट में ग्रुप डी के पदों पर यह भर्ती आई हुई है। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के आप लोग बिल्कुल भी मत हल्के में लीजिएगा इसको, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी अगर इस अपडेट के रिगार्डिंग में आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप सभी लोग कमेंट कर सकते हो। मैं इसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। दोस्तों यहाँ पर मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, आप मेरे चेहरे पर पसीना देख पा रहे होगे। इतनी गर्मी में इतने मेहनत करता हूं केवल आपके लिए, तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि वीडियो को आप सभी लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पे भी अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो ना, तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।